आज से ठीक 2 दिन पहले मेरे प्यारे छोटे भाई टेक्निकल इसरार ने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड की और वीडियो में सभी जो क्रिएटर्स थे, फेलो क्रिएटर्स, उनके फोटो लगाए और भैया मेरा भी फोटो उसमें लगाया थंबनेल में। और वीडियो में यह बताया गया कि कुछ लोगों ने जो पैसा यूट्यूब से कमा लिया है, पैसा एडसेंस के अंदर भी आ गया है, उनका पैसे को काट लिया गया है। किसी के 8 लाख कट गए, किसी के 5 लाख कट गए, किसी के 50,000 कट गए, किसी के 2 लाख कट गए। और इसरार भाई ने उस वीडियो में सब क्रिएटर से रिक्वेस्ट करी कि भाई जितने भी फेलो क्रिएटर्स हैं जो यूट्यूब पे टिप्स बताते हैं वो इसके लिए आवाज उठाए। मैंने उस वीडियो के अंदर जाके कमेंट भी किया कि इसरार भाई ये जो पॉलिसी है ये पहले से ही है, कोई नई पॉलिसी नहीं है, हो सकता है आपकी नजर में ये पॉलिसी अब आई हो। तो आज की इस वीडियो में मैं वैसे तो ये वीडियो ही नहीं बनाता, लेकिन उन्होंने अब एक वीडियो और अपलोड कर दी जिसमें बताया कि भाई कोई भी इसके लिए आवाज नहीं उठा रहा, वो अकेले पढ़ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में अगर आप एक यूट्यूबर है तो मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा कि ये रेवेन्यू पॉलिसी एक्चुअल में क्या है और लोगों के ये पैसे जो कमाए हुए पैसे हैं जो एडसेंस में आ गए वो क्यों कट रहे हैं, एक्चुअल रीजन क्या है, यूट्यूब ने ये अन्याय आखिर यूट्यूबर के साथ किया क्यों है। तो अगर आप एक यूट्यूबर है तो भाई साहब आपको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, क्योंकि आपका भी मकसद कहीं ना कहीं तो यूट्यूब से पैसे कमाना है ही। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस मैटर को मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। इसके बाद इस मैटर पे आपको किसी भी वीडियो की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो देखिए, वैसे तो ये जो पॉलिसी है वो पहले से है, मतलब कोई बिल्कुल नई पॉलिसी नहीं है कि भाई कल परसों आई है। पॉलिसी क्या है पहले मैं ये समझाता हूं। होता क्या है कि मान लीजिए आपका कोई चैनल है और आप यूट्यूब पे एक चैनल चला रहे हैं और वो चैनल सस्पेंड हो जाता है किसी भी कारणवश, चाहे उस पर आप सेक्सुअल कंटेंट डालते हैं या आप कम्युनिटी गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं या फिर आप सपोज रीयूज कंटेंट डालते हैं, सस्पेंड होता है। ध्यान रखना, मैं सस्पेंड वर्ड यूज कर रहा हूं, टर्मिनेट वर्ड यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि चैनल में क्या दो चीजें होती है। एक सस्पेंड होता है, सस्पेंड होता है तो आप उस पर अपील कर सकते हो, वो चैनल वापस आ सकता है। और एक होता है टर्मिनेट हो जाता है चैनल, और जब टर्मिनेट होता है तो कुछ कम चांसेस होते हैं कि आपका वापस आए। तो अब होता क्या है कि पॉलिसी ये कहती है कि मान लीजिए सपोज दिसंबर मंथ के अंदर आपका चैनल कोई भी तारीख को सस्पेंड हो जाता है, सपोज लेट से 25 दिसंबर को आपके चैनल को सस्पेंड कर दिया जाता है और आपने जो पैसा कमाया हुआ है, जो आना था इस महीने, जो एडसेंस में आ भी गया है, लेकिन वो पैसा अभी आपकी बैंक में नहीं भेजा गया, उससे पहले ही आपके चैनल को सस्पेंड कर दिया गया, तो वो पैसा आपका वापस चला जाता है। अब देखिए, पॉलिसी ये है कि वापस नहीं जाता, वो पैसा आपका होल्ड कर लिया जाता है, होल्ड रख लेता है यूट्यूब, आपको पैसा देता नहीं है बैंक में, और आपको यह कहा जाता है कि भाई आपका चैनल इस वजह से सस्पेंड हुआ है, रीयूज कंटेंट की वजह से सस्पेंड हुआ है, या आपने सेक्सुअल कंटेंट डाला या कोई और भी आपके चैनल में प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपका पैसा हमने होल्ड रख लिया है। अगर आपको लगता है कि यूट्यूब ने आपका चैनल गलती से सस्पेंड किया है, आपकी कोई गलती नहीं है, तो आप उसके लिए अपील कर सकते हो। जब आप अपील करोगे तो आपके चैनल का दोबारा रिव्यू किया जाएगा, और अगर रिव्यू में आपका चैनल सही पाया गया तो वापस से आपका चैनल आपको दे दिया जाएगा और वो पैसे भी आपको जो है वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपकी अपील रिजेक्ट हो गई और यूट्यूब ने ये समझा कि भैया इस चैनल पे सच में गलती हुई है और आपके चैनल को टर्मिनेट कर दिया, तो उस कंडीशन में हो सकता है आपका पैसा आपको ना मिले। अब इस पॉलिसी के खिलाफ इसरार भाई आवाज उठा रहे हैं। वो इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि वो इस पॉलिसी का एक ही पहलू देख रहे हैं कि भाई क्रिएटर का नुकसान हो रहा है। बात सही है, क्रिएटर का नुकसान हो रहा है। मान लो मैंने पिछले महीने सपोज $1200 कमाए या $1500 कमाए या $2000 कमाए और मेरा चैनल इस महीने सस्पेंड हो गया, तो मेरे वो $2000 जो जा सकते हैं, गायब हो सकते हैं, कट सकते हैं, होल्ड रखे जा सकते हैं। लोगों के ऐसे बहुत 12-12, 13-13, 15-15 हजार डॉलर भी हुए हैं। लेकिन इसरार भाई मैं आपको बता दूं, ये जो पॉलिसी है, अब मैं इसका जब आपको दूसरा पहलू बताऊंगा तो आपको लगेगा कि ये पॉलिसी बिल्कुल सही है उन लोगों के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब पे, जैसे आप कर रहे हो, मैं कर रहा हूं, या और कोई यूट्यूबर जितने भी फोटो लगा वो कर रहे हैं। कैसे, मैं समझाता हूं। देखिए, आपको पता है मैं यूट्यूब का एक ऑफिशियल कंट्रीब्यूटर हूं, तो यूट्यूब की पॉलिसीज के हमारी काफी डिस्कस होती है टीम के साथ। तो ये पॉलिसी एक्चुअल में इसलिए लागू की गई बेसिकली, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी मोनेटाइज चैनल को परचेज कर लेते हैं, जैसे कोई भी मोनेटाइज चैनल को परचेज कर लिया, या क्या करते हैं कि कोई भी चैनल पे कोई भी जुगाड़ तुगाड़ बिठा के एक बार मोनेटाइज करवा लेते हैं। जैसे ही उनका चैनल मोनेटाइज होता है, उनको लगता है कि अब तो हम चैनल पर कुछ भी अपलोड करेंगे, कुछ भी, और हम पैसा कमाएंगे। ऐसे लोगों को रोकने के लिए इस पॉलिसी को लाया गया, जो कि बिल्कुल सही बात है। अब कैसे, मैं समझाता हूं। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई मोनेटाइज चैनल को बाय कर लिया, या किसी ने कोई मोनेटाइज चैनल कर लिया कैसे भी करके जुगाड़ तुगाड़ करके, अब वो उस चैनल पे कुछ भी कंटेंट डालेगा,
कुछ भी, चाहे वो रिव्यूज कंटेंट डालेगा, चाहे वो भाई साहब ऊट पटांग कंटेंट, ऐसा कंटेंट डालेगा जो YouTube पे डालना अलाउ नहीं है, और उस पर जो एडवर्टीजमेंट आएंगे उससे वो पैसा कमा लेगा। उसको ये लगेगा कि यार अगर मेरा चैनल 2-3 महीने भी चल गया तो कम से कम 2-3 महीने तो मेरा पेमेंट आ ही जाएगा। इस चक्कर में बहुत सारे चैनल पर ऊट पटांग के कंटेंट डिलीवर करेगा, और बहुत सारे फालतू के जो यूट्यूबर्स हैं वो ये काम कर रहे हैं, और आगे आने वाले टाइम में और भी ज्यादा करते। तब भी हमको प्रॉब्लम होती कि यार अपने चैनल पर कोई कुछ भी अपलोड कर रहा है, वो ज्यादा पैसे कमा रहा है लेकिन हम नहीं कमा रहे। इसलिए YouTube ने ये एक सही पॉलिसी लागू की है कि अगर मान लीजिए आपका चैनल मोनेटाइज है और उसके बाद आप उस पर ऊट पटांग कंटेंट डाल रहे हो, वो कंटेंट डाल रहे हो जो YouTube पर अलाउ नहीं है, तो अब देखिए YouTube सारे चैनल को एक साथ तो भाई पकड़ के सस्पेंड कर नहीं सकता, क्योंकि दुनिया भर के मिलियंस ऑफ चैनल बनते रहते हैं। तो YouTube की जो टीम है वो करती रहती है, रिव्यू करती रहती है, और जो जो चैनल वो चुनती है उनको सस्पेंड करती है। अब मान लो कोई चैनल 6 महीने से इस गलत काम करके पैसे कमा रहा था, 5 महीने का उसको रेवेन्यू मिल गया, लास्ट मंथ का पेमेंट बस आपका होल्ड रखा जाता है। और अगर मान लो आपको लगता है कि आप अपने चैनल पर बिल्कुल सही काम कर रहे थे, तो आप अपील कर सकते हो। अगर आपका चैनल सस्पेंड से वापस आ जाता है तो आपको पैसे भी वापस मिल जाएंगे। तो मेरे हिसाब से पॉलिसी बिल्कुल सही है, और जो यूट्यूब पर सही काम कर रहे हैं, जेन्युइन काम कर रहे हैं, उससे मतलब कोई मतलब ही नहीं है इस पॉलिसी का। उसको इस पॉलिसी से कभी कोई नुकसान नहीं हो सकता। ये पॉलिसी सिर्फ इसलिए है ताकि लोग गलत कंटेंट अपलोड करके उससे पैसे ना बनाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो फिर जो जेन्युइन काम कर रहा है उनको आगे कुछ मिलेगा ही नहीं। तो ये पॉलिसी के बारे में मेरी ओपिनियन है, और आप बताइए दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है, ये पॉलिसी सही है या गलत है, या फिर लोग यूट्यूब पर कुछ भी करके पैसे बनाते रहेंगे और जो जेन्युइन काम कर रहे हैं उनको कभी कुछ मिलेगा ही नहीं। मेरी ओपिनियन मैंने आपको बता दिया, आपकी जो भी ओपिनियन है कमेंट सेक्शन खुला है, आप लिखकर बता दीजिए। तो इसरार भाई ये चीज है, आपका जो पहलू था वो एक था, मैंने क्लियर कर दिया। मेरे हिसाब से पॉलिसी बहुत ही बढ़िया है, और ऐसी पॉलिसीज यूट्यूब को आगे आने वाले टाइम में और भी लागू करनी चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत कुछ घपला हो रहा है और फालतू कंटेंट डाल के लोग पैसा भी कमा रहे हैं, जो कि सही बिल्कुल नहीं है। चलिए मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।